सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च।
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री हनुमान जी के मनोहारी वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ कि इस मायावी नगरी में भी माता जानकी जी को उन पर भरोसा हो गया। श्री हनुमान जी की यह एक बड़ी उपलब्धि है। ये मायावी नगरी है। यहाँ राक्षसों को तरह तरह की कलाएं आती हैं और अभी अभी रावण राक्षसियों को ये कह करके गया है कि किसी भी तरीके से जानकी को तो तैयार करना है, उसको डरा करके धमका करके मायावी कलाएं दिखा करके। और जानकी जी को शुरू से ही, जब से यह प्रसंग शुरू हुआ है तब से ही माया का खेल दिखता रहा है। रावण जब आया था वहाँ पंचवटी में साधु का वेश बना करके, वहीं से उसने छल लिया था अपनी मायावी कला दिखा करके। तो जानकी जी लंका में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री हनुमान जी अपने प्रति विश्वास को जगा देते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये केवल वाक् चातुरी से संभव नहीं होता है। हनुमान जी के पास में वक्तृत्व कौशल है, बोलने की कला है, लेकिन बोलने की कला मात्र से ही हम किसी के विश्वास को नहीं जीतते हैं। जबकि हमारे हृदय में उस तरह की उदात्तता, उस तरह भगवत परायणता, सत्य निष्ठा न होवे। तो हनुमान जी के वक्तव्य में सत्य निष्ठा है, निश्चल प्रेम की झलक है और भगवान के प्रति जो अनन्य समर्पण है वो सब उनकी वाणी में दिखाई देता है। और इसीलिए जानकी जी प्रथम मिलन में ही तो अपने हृदय की बात करने लगती हैं। इतने दिन हो गए हैं, जानकी जी को कोई मिला नहीं जिससे वो अपना दुख कहें, अपने हृदय की पीड़ा कहें।
और यहाँ पर अभी थोड़े समय पहले ही मिलन हुआ है हनुमान जी का, और इस अविलंब मिलन में ही जानकी जी अपने हृदय की बात कहने लगती हैं। ये हनुमंत लाल जी की एक महत उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। हरिजन जानी प्रीति यति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावली गाढ़ी। तो जानकी जी को भरोसा हो गया कि ये हरिजन हैं, ये भगवान के भक्त हैं। हालांकि इस तरह का कार्य कोई मायावी राक्षस भी कर सकता था, वो भी मधुर वाणी बोल करके बहला सकता था, बहका सकता था, लेकिन हनुमान जी की जो सत्य निष्ठा है वो उनके वाणी में प्रकट होती है, और वो भरोसा दिलाने में सफल होते हैं कि वो कोई मायावी नहीं हैं, बल्कि वो रामदूत हैं। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जानकी जी को भरोसा हो जाता है और वो बिल्कुल अपना अंतरंग जैसा मान करके और उनसे अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं, बोलती हैं कबहू को सूरति करत रघुनायक। क्या भगवान मेरी कभी याद करते हैं? माने ऐसा नहीं कि जानकी जी को कोई अविश्वास है, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है कि भगवान उनको याद नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी अभी आर्त दशा में हैं, अभी दुख की घड़ी है, तो इसलिए कोई आश्वासन भी दे दे कि हाँ भगवान याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, तो उससे भी थोड़ा दुख कम होता है। श्री हनुमान जी ने भगवान का संदेश सुनाया है। जानकी जी को वो प्रेम संदेश सुन करके बहुत आनंद हुआ है, और जानकी जी ने पुत्र रूप में हनुमान जी को स्वीकार कर लिया। हनुमान जी की यही बड़ी उपलब्धि है, इसी के लिए ये सारी यात्रा हो रही थी। और श्री हनुमान जी शुरू से ही जननी जननी ये संबोधन करते रहे हैं, माता संबोधन करते रहे हैं, जननी संबोधन करते रहे हैं। जानकी जी की तरफ से शुरू में स्वीकृति नहीं थी, लेकिन जब वो थोड़ा सा बाल विनोद करते हैं, छोटा सा रूप बना करके और बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, तो उससे माता के हृदय में वात्सल्य की धारा बह चली। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, हे जननी, जननी मतलब जो जन्मदात्री माता होती है। माता तो हम सभी को बोलते हैं, लेकिन जननी सभी नहीं होती हैं। जो जनन करती है, जो जन्म देती है, उसी को जननी बोलते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप मेरे जननी हैं। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। कपियों के साथ रघुनाथ जी आएंगे और निशिचर मारी तो ही लई जई हैं। निशिचरों का संहार करके और वो आपको यहाँ से ले जाएंगे। आपको कुछ दिनों तक धैर्य धारण करना चाहिए। छोटा सा रूप है हनुमान जी का, बातें बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे हैं। तो जानकी जी को भरोसा तो है कि ये अबोध है, निश्चल है, लेकिन जितनी बड़ी बातें कर रहा है ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो उनकी उन बातों को सुन करके तो माता का हृदय थोड़ा वात्सल्य से भर गया और चित्त प्रसन्न हो गया। ये भी संदेश वाहक की एक उपलब्धि है कि वो किसी दुखी को अपने व्यवहार से प्रसन्न कर दे, और इसमें भी श्री हनुमान जी को सफलता मिली। बोलती हैं सुत कपि सब तुम्हें समाना। तो हे सुत, हे पुत्र, अब ये बड़ी बात है। सुत सुन लेना हनुमान जी के लिए एक महत उपलब्धि है। बाकी तो फिर बल पराक्रम का प्रदर्शन तो आगे पीछे हो ही जाएगा,
लेकिन माता की तरफ से स्वीकृति हो जाए कि तुम मेरे पुत्र हो, तो बोलती हैं, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, क्यों आपको इसमें संदेह क्यों हो रहा है? बोलती हैं, जात उधान अति भट्ट बलवाना, जिन पर विजय प्राप्त करने की तुम बात कर रहे हो वो कोई साधारण नहीं है, वो दुर्दांत राक्षस हैं। मुझे राम जी के पराक्रम पर कोई संशय नहीं है, लेकिन जब तुमने कहा कि कपिन सहित आई हैं, तो कपिन सहित वाला प्रसंग अगर तुम्ही को देख करके अनुमान किया जाए तो जरा मुश्किल दिखाई देता है। तो हनुमान जी को लगा कि अब इस समय पर, चूंकि प्रभु जी ने कहा था कि कही बल विरह तात तुम आयहु, तो मुझे विरह की चर्चा तो मैंने कर ली है, साथ ही पराक्रम का प्रदर्शन भी करना चाहिए ताकि माता को भरोसा हो जाए। कल एक माता जी प्रश्न कर रही थी कि प्रभु जी ने वानरी सेना को क्यों साथ में लिया, वानर सेना को साथ में क्यों लिया, वो मानवीय सेना भी ले सकते थे। इसमें पहली बात तो ये हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि अभी भगवान वनवासी हैं, है ना। अभी भगवान की जो पहचान है, अभी जो चरित्र है, वो एक वनवासी का चरित्र है। और वन में रहते हुए अगर वो मानवीय सेना को साथ में रखें तो ये वनवास के अनुरूप कार्य नहीं होगा। फिर तो वो अयोध्या से भी सेना बुला सकते थे, वो तो उसमें तो वो तो उन्हीं का, प्रभु का ही अधिकार है। लेकिन जो अभी उनको इस कर्तव्य का निर्वाह करना है कि वो वनवास करना है, 14 वर्ष तक वनवास करना है, तो इस नाते से अब वन में रहते हुए जो भी परिस्थितियां आएंगी उनका निवारण वन में उपलब्ध साधनों के आधार पर ही करना होगा। तो वन में पशु उपलब्ध हैं, पक्षी उपलब्ध हैं, वानर उपलब्ध हैं, तो वो उस मर्यादा को भंग नहीं करना चाहते हैं कि कल को लोग कहें कि थे तो वन में, लेकिन उन्होंने मानवों की एक सेना इकट्ठी कर रखी थी, तो फिर वन में रहने का मतलब ही क्या हुआ? भाई जहां ज्यादा लोग होते हैं वही तो समाज होता है, वही नगर होता है। तो उस मर्यादा को भी साथ में रखना है कि वनवासी होने का दायित्व तो निभाया जाए। और दूसरा, उस समय के जो वानर हैं वो कोई साधारण केवल पशु मात्र नहीं हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार करें तो ये जितने भी वानर हैं ये सब देवता हैं, ये दैवी शक्तियां हैं जो अलग अलग रूप धारण करके भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। और जब प्रभु जी ने ये संकल्प लिया था कि मानवीय रूप धारण करके हमको पृथ्वी का उद्धार करना है, ब्रह्मा जी को जब वचन दिया था प्रभु जी ने, उस समय पर ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से ये कहा था कि यदि हमारे प्रभु मनुष्य बनते हैं तो हमें उनका सेवक बनने के लिए मनुष्य से भी नीचे की योनि में जाना चाहिए। तो हम भी मनुष्य बनकर के जाएं तो ये तो उनके बराबर हो गए हम। इसलिए सेवक सेव्य भाव का संरक्षण होवे, उसके लिए भी ब्रह्मा जी ने सभी को ये आज्ञा दी थी कि भगवान यदि मनुष्य बनते हैं तो हमको वानर बनना चाहिए। इसलिए वो सभी वानर तो विशिष्ट शक्ति संपन्न हैं। तो एक प्रासंगिक प्रश्न था, हम आगे चलते हैं। श्री हनुमान जी जब भरोसा दिलाने में सफल हो जाते हैं और जानकी जी अपने हृदय की बात कहती हैं, और जानकी जी के हृदय में ऐसा वात्सल्य का भाव प्रकट हो गया। हनुमान जी ने जब अपना वह रूप दिखाया जो उनका वास्तविक रूप था, जब जानकी जी ने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, तुम्हारे इस विग्रह को देख करके मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि ये वानरी सेना
तो लंका पर विजय प्राप्त कर पाएगी कि नहीं। उस समय पर हनुमान जी सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा, तो श्री हनुमान जी को जो अपना स्वरूप है उसको प्रकट कर दिया। कैसा स्वरूप है वो, तो गोस्वामी जी कहते हैं कनक भूधराकार शरीरा, उनका वह जो वास्तविक अपना विग्रह है वह बड़े पर्वत के सदृश है, स्वर्णमयी पर्वत के सदृश है। और वह पर्वत भी कैसा है, बोले देदीप्यमान है, उसमें दीप्ति है, आभा है। कनक भूधराकार, कनक माने होता है सोना, तो सोने जैसी दीप्ति है, उसमें तेजस्विता है। शरीर तो विशाल है ही, लेकिन वह शरीर कोई काला नहीं है, स्वर्णिम है, उसमें आभा है। और समर में, युद्ध में वो बलिष्ठ शरीर है, इसलिए युद्ध में भी वो कभी भी पराजय का सामना नहीं कर सकता है। हनुमान जी के इस रूप को देख करके जानकी जी को बहुत संतोष हुआ है। सीता मन भरोसा तब भयो, अब हनुमान जी को लगा कि भाई यही रूप धारण करके हमको नहीं रहना, अभी तो माता के पास में है, तो माता के पास छोटा बन करके रहना ही अच्छा होता है। तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, ये भी भगवान एक चरित्र करके दिखाते हैं कि बड़ों के सामने जहाँ जरूरत हो तो वहाँ अपने बड़प्पन का प्रदर्शन तो किया जाए, अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया जाए, लेकिन हमेशा ही बड़ा बन के रहना ये उचित नहीं है। तो फिर से वो लघु रूप धारण कर लेते हैं और बोलते हैं कि माता, ये जो रूप मैंने आपके सन्मुख दिखाया है, आप ऐसा नहीं समझना कि मुझ में ये पराक्रम है, मुझ में ये वैभव है, ये सब कुछ तो मेरे प्रभु की कृपा का प्रसाद है। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, इतनी विद्वतापूर्ण हनुमान जी की अभिव्यक्ति है, उनका यहाँ पर जो चरित्र दिखाई देता है। एक तरफ जानकी जी के मन में भरोसा जगाना है, उनको विश्वास दिलाना है, लेकिन साथ ही विनम्रता के आभूषण को धारण करके रखना है। बलवान का आभूषण विनम्रता है। बलवान वह है जिसके बल के संरक्षण में निर्बल भी अपने आप को बलवान महसूस करे। बल का बड़ा विकृत रूप होता है जब किसी बलवान के सामने जो निर्बल व्यक्ति है वो अपने आप को और असहाय महसूस करने लगे और निर्बल महसूस करने लगे। जहाँ ऐसा होता है वहाँ वो जो बल है वो उसका बड़ा विकृत रूप है, तामसी रूप है। बल तो भगवान का रूप है, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम। तो भगवान बोलते हैं कि बल यदि वास्तव में किसी के भीतर है तो मेरी ही विभूति है, लेकिन बस शर्त इतनी है कि वह जो बल है उसका उपयोग अपने स्वार्थ पूरित कामनाओं की तृप्ति में नहीं होना चाहिए, अपने रागास्पद लोगों का पोषण करने में नहीं होना चाहिए। जिस तरह से रावण के पास बल तो है लेकिन उसका सारा बल दूसरों को दबाने में, असहाय को और असहाय बना देने में है, वो नहीं। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि ये जो कुछ भी बल है ये मेरा अपना नहीं है, इसलिए मैं इस पर अभिमान नहीं कर सकता हूँ। मैं तो एक शाखा मृग हूँ, तो एक डाली से दूसरी डाली में कूदने वाला एक जानवर मात्र हूँ। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप। ये जो कुछ भी आपने देखा है ये तो मेरे प्रभु का प्रताप है, उनका अनुग्रह है। ये विनम्रता है, ये विनम्रता की एक सहज अभिव्यक्ति है। मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलसानी। तो जानकी जी को बहुत संतोष हुआ है हनुमान जी से मिल करके, और ऐसी महाराज प्रेम की धारा बही है कि वो हनुमान जी को आशीर्वाद देने लगी। बोलती हैं, गोस्वामी जी बोलते हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। राम प्रिय जाना, जानकी जी को ये भरोसा दिलाने में सफल रहे कि राम प्रिय हैं, माने राम जी इनसे प्रेम करते हैं। और ऐसा भरोसा होने पर फिर आशीष देने लगी हैं माता जी,
हो तात बलशील निधाना, हे तात हे पुत्र बल और शील से संपन्न हो जाओ। व्यक्तित्व के ये बड़े सद्गुण हैं, बलवान होना और शीलवान होना। बलवान होना माने किसी महत् कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, तो बल चाहिए। साथ ही व्यावहारिक जीवन में शील नाम का एक सद्गुण होना चाहिए। शील एक ईश्वरीय गुण माना गया है। भगवान श्री रघुनाथ जी को शीलवान कहा जाता है। शील का अर्थ होता है ऐसा गुण जो हमें ये बताता है कि हम सामने वाले के साथ जब व्यवहार कर रहे हैं तो उस समय उसकी भावना का ख्याल रखते हुए व्यवहार करना, ये एक शील बड़ा सद्गुण माना गया है। संतों के गुणों में इसको गिना जाता है। शीलवंत साधु ने बार बार नमिए, ऐसे बोलते हैं। तो व्यवहार करते समय जब हम सामने वाले की भावना का ख्याल रखें कि मेरे इस व्यवहार से सामने वाले के चित्त में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी रुचि, उसकी पसंद, उसका ज्ञान, उसकी समझ, इसको ध्यान में रखते हुए जब हम व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार में ये होता है कि फिर हम ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते हैं जिससे कि उसके हृदय को चोट पहुंचे। अपनी प्रसन्नता का नहीं, उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखते हुए व्यवहार करना, इसको शील स्वभाव बोलते हैं। तो सामने वाले की प्रसन्नता भी और उसका हित भी। कई बार संभव है कि सामने वाले को प्रसन्नता ना मिले, जैसे माता कभी अपने पुत्र के साथ व्यवहार करे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रसन्नता देने वाला व्यवहार ही होवे, कभी कठोर व्यवहार भी हो सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रहता है कि इसमें हित होगा। तो सामने वाले का हित भी, उसकी प्रसन्नता भी, इसका ध्यान रखते हुए जब व्यवहार किया जाता है तो उसको शील बोलते हैं। तो जानकी जी आशीर्वाद देती हैं हनुमान जी को कि आप बलवान हो जाइए और शीलवान हो जाइए। और अभी रुकती नहीं हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, हे सुत हे पुत्र अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। ये सारे आशीर्वाद सुनकर के श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। अच्छा, तो प्रसन्नता कब होगी? जब जानकी जी ने कहा करहु बहुत रघुनायक छोहु, श्री रघुनाथ जी आपसे बहुत प्रेम करें। ये आशीर्वाद जैसे ही श्री हनुमान जी ने सुना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। श्री हनुमान जी इस अंतिम आशीष को सुनकर के प्रेम से मग्न हो गए, उनका हृदय खिल गया। निर्भराम भक्ति देहि में श्री गोस्वामी जी सुंदरकांड का आरंभ ही यहाँ से करते हैं कि हे भगवान मुझे निर्भरा भक्ति मिले। चूंकि इस कांड में निर्भरा भक्ति की सिद्धि हो रही है कहीं किसी के चरित्र में, इसलिए गोस्वामी जी उसी निर्भरा भक्ति की मांग करते हैं। तो इस सत्संग सत्र में आप शुरू से ही तो ध्यान दे रहे होंगे कि श्री हनुमान जी की जो यात्रा है वो भक्ति के खोज की यात्रा है, परम शांति के खोज की यात्रा है। और यहाँ पर इस प्रसंग में उसकी प्राप्ति हो जाती है, उपलब्धि हो जाती है। वास्तव में तो साधक के जीवन में भक्ति की उपलब्धि ज्ञान के द्वार खोलती है। हृदय में भक्ति की धारा न बहे तो श्रुत ज्ञान भी टिकता नहीं है। जब हृदय मृदु हो जाता है, हृदय जब मुलायम हो जाता है, कभी कभी वो दृष्टांत हमारे ध्यान में आता है
कि जैसे पगडंडी रास्ते पर जब हम चल रहे हों, मिट्टी के रास्ते पर चल रहे हों, तो बारिश के दिनों में मिट्टी गीली हो जाती है, और जब उस गीली मिट्टी वाले रास्ते से हम चलते हैं तो हमारे पैरों के चिन्ह बनते जाते हैं। पीछे मुड़ कर के देखें तो हमारे पद चिन्ह बनते चले जाते हैं। लेकिन वही मिट्टी जब सूख गई हो गर्मी के दिनों में, तो उसी रास्ते पर चलने पर उस तरह से चिन्ह नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि अभी वो मिट्टी कठोर हो गई है। ऐसे ही आप देखिए, जब हमारा मन, हमारा हृदय अभिमान से भरा होता है तो उस समय वह कठोर होता है। उस समय पर सुना हुआ दिव्य ज्ञान भी अपने पद चिन्ह नहीं छोड़ता है। माने संस्कार पढ़ते हैं, लेकिन बड़े हल्के संस्कार पढ़ते हैं। और वही हृदय भक्ति से भरा हो, उस समय वो हृदय मुलायम हो जाता है, कोमल हो जाता है, गीला हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है। और उस स्निग्ध हृदय में जब ज्ञान प्राप्त होता है, कर्ण रंध्र से जब ज्ञान की धारा बहती है, तो वो उस चित्त में ज़्यादा गहरे प्रभाव डालता है। इसलिए भक्ति से भरा हुआ जो हृदय है, वही ज्ञान को ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। और भक्ति तो माता है, बिना भक्ति के सहारे, महाराज छोटा सा बच्चा होता है ना, कभी मिट्टी में खेल लेता है तो वो धूल धूसरित हो जाता है, मैला हो जाता है। तो पिताजी बाहर से आते हैं तो सीधे बच्चे को उठाते नहीं हैं। वो कहते हैं जरा इसको नहला दो, धुला दो। तो उसको नहलाने धुलाने का, उसको स्वच्छ करने का कार्य माताजी करती हैं। तो उसको नहला धुला करके, सुंदर वस्त्र पहना करके, और चेहरे पर एक काला टीका लगा करके और पिताजी के गोद में ले जाके बिठा देती हैं। और फिर पिताजी उसके साथ खेलते हैं। तो जो भक्ति माता है, ये महाराज हम बच्चों को धुलने का कार्य करती है। हम बहुत मलिन है ना, अनादिकाल से मलिनता को हमने इकट्ठा कर रखा है। इस मलिनता को धुलेगा कौन? तो माता ही धुलती हैं। तो जो भक्ति माता हैं, जगत जननी जानकी जी हैं। जानकी जी के ही विविध रूप हैं। जितने भी दैवी रूप हम शास्त्रों में सुनते हैं, उपासना आदि के, चाहे वो भवानी के रूप में हों, चाहे वो माता सरस्वती के रूप में हों, लक्ष्मी जी के रूप में हों, दुर्गा के रूप में हों, ये सब जानकी जी के ही विविध रूप हैं। तो प्रथम तो अनुग्रह माता का ही चाहिए। तो हनुमान जी को माता का वात्सल्य प्राप्त हुआ। तो एक बार माता जी हमको धुल करके स्वच्छ कर दें, निर्मल कर दें, फिर वह निर्मल हृदय ही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवान तो कह देते हैं कि भाई तुम निर्मल हृदय करके ही मेरे पास आना। निर्मल जन्म मन सो मोहि पावा। भगवान की तो शर्त लगी हुई है कि जब तक तुम नहा धो करके नहीं आओगे, तब तक मेरे दरबार में मत आना। और उसको नहलाने धुलाने का कार्य कौन करेगा? तो माता जी करती हैं। संत ऐसा कहते हैं कि हमारे हृदय की जो वासनाएं हैं, उनका प्रक्षालन होता है उपासना से। उपासना से वासनाएं धुलती हैं और फिर निर्वासन होकर के हम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी को वो उपलब्धि हुई है। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। हनुमान जी बोलते हैं कि हे माता, आज मैं कृतकृत्य हो गया, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तो हृदय भक्ति की धारा से स्निग्ध हो जाए, वो हृदय पवित्र हो जाता है
वो कृतकृत्य हो जाता है। हनुमान जी को यहाँ पर कृतकृत्यता की अनुभूति हुई है और उनकी जो ये यात्रा थी, ये यात्रा यहाँ पर सिद्धि को प्राप्त हो जाती है, सफल हो जाती है। अब चूंकि माता और पुत्र का संबंध बन गया है तो कुछ बाल लीला होनी चाहिए, कुछ ललित लीला होनी चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता जी मुझको भूख बहुत लगी है। अब देखिए, अभी तक भूख की याद नहीं आई थी। आपने ध्यान दिया होगा तो समुद्र के उस पार भी बाकी जो वानरी सेना थी वो तो सब भूख से तड़प रही थी, लेकिन हनुमान जी ने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया था कि मुझको भूख लगी है। अब यहाँ पर माता मिल गई ना, इसलिए माता के सामने भूख की बात की जा सकती है। तो बोलते हैं, सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, मुझको अत्यधिक भूख लगी है। ये इस बात का भी संकेत है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक व्यक्ति को भूख प्यास का ध्यान भी नहीं रहता है। अब यहाँ पर लक्ष्य की सिद्धि हो गई तो भूख लगने लगी। तो ऐसा प्रसंग आया कि यहाँ पर माता और पुत्र के बीच में एक मधुर संवाद होता है। जब हनुमान जी ने कहा कि माता मुझको भूख लगी है, तो जानकी जी ने अपने हाथ का एक कड़ा निकाला। ये रामचरितमानस में प्रसंग नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन करते हैं। तो जानकी जी ने हाथ का एक कड़ा निकाला और निकाल करके हनुमान जी को देती हैं और बोलती हैं, हे पुत्र, इसको ले जाकर के तुम लंका के बाजार में बेच देना और जो फलों की दुकानें लगी होंगी उन दुकानों से फल खरीद करके और तुम खा लेना। तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी, मैंने एक व्रत लिया हुआ है। क्या व्रत लिया हुआ है? बोले, मैं दूसरों को तोड़ा हुआ फल नहीं खाता हूं। अच्छा, तो क्या करें? अब जानकी जी के मन में ना थोड़ा सा वात्सल्य का भाव उमड़ आया है, तो वो नहीं चाहती कि ये राक्षसों से जाकर के झगड़ा करें, उपद्रव हो किसी तरह का, तो अपना काम भी बन जाए, इनकी भूख भी मिट जाए और किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, ये चिंता जानकी जी को हो रही है। इसीलिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी। हनुमान जी ने कहा कि मैं दूसरे का तोड़ा फल नहीं खाता हूँ। तो जानकी जी ने कहा कि फिर क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा कि अच्छा चलिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे फल। लेकिन अब समस्या यह है कि जो वाटिका है उसमें फलों से लदे हुए वृक्ष दिख रहे हैं हनुमान जी को। आप जानते हैं वाटिका फलदार वृक्षों से भरी हुई है, बस समस्या यह है कि उस लंका में कोई फलाहारी नहीं रहता है। इसलिए उन फलों का कोई उपयोग नहीं होता है। तो जानकी जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करना कि फिर तुम जाओ पेड़ के नीचे और जो फल गिरे होंगे तोड़ना मत, क्योंकि तोड़ोगे तो यहाँ जो प्रहरी लगे हुए हैं वो उनके से झगड़ा करना पड़ेगा। इसलिए तुम फल तोड़ना नहीं, जो फल गिरे होंगे उनको उठा करके खा लेना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, ये कार्य तो हो सकता है। तो माता जी ने अनुमति दिया और हनुमान जी गए और महाराज उस वाटिका में जाकर के, अब इतने फल तो कहाँ गिरे होंगे जितने हनुमान जी को चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया कि एक पेड़ को अपने पूंछ में लपेटा और पूंछ से महाराज जोर से हिलाया तो उस पेड़ के सारे वृक्ष में फल गिर गए। अब हनुमान जी ने तोड़ा नहीं है, माता जी की आज्ञा का पूरा सम्मान हुआ है। हनुमान जी ने तोड़ा नहीं, पूंछ से हिलाया है और सारे फल गिर गए और आराम से खाते हैं। इस तरह से तो एक पेड़ नहीं महाराज, जितने पेड़ थे, अब इस तरह से हिलाने में कुछ पेड़ भी गिर जाते होंगे, कुछ पेड़ भी टूट जाते होंगे, केवल फल ही थोड़ी गिरते होंगे। वहाँ पर जो प्रहरी थे उनके साथ में हनुमान जी का झगड़ा होता है और कई लोगों को तो हनुमान जी निपटा देते हैं।
तो हालांकि ये कार्य हनुमान जी को नहीं दिया गया था, लेकिन उनको लगता है कि भाई अपने प्रभु का कुछ पराक्रम भी तो प्रदर्शित करना चाहिए। आखिर हमारे प्रभु के साथ में यहाँ के राजा ने बैर मोल लिया है, उनके साथ विरोध माना है, तो फिर अपने प्रभु का वैभव भी प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी का वहाँ के राक्षसों के साथ में युद्ध होता है और बहुत सारे राक्षस भागे भागे गए। और यहाँ पर एक जगह रामायण में ऐसा प्रसंग आया कि जो राक्षसियाँ थीं तो वो जानकी जी के पास में आती हैं और जानकी जी से पूछती हैं कि ये पता नहीं कौन वानर है, ऐसा उपद्रव कर रहा है, कहाँ से आया है। तो जिस समय पर हनुमान जी और जानकी जी का संवाद हो रहा था उस समय कोई था नहीं वहाँ पर, लेकिन जब हनुमान जी का उपद्रव शुरू हुआ वाटिका में, तो राक्षसियाँ दौड़ी दौड़ी आई, जानकी जी से पूछती हैं कि एक वानर आया हुआ है, बड़ा दुर्दांत है, उपद्रव मचा रखा है, कौन है, आप जानती हो क्या? जानकी जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि दुनिया में अनेक मायावी लोग घूमते रहते हैं। एक मायावी मुझे भी मिला था। कहाँ मिला था? बोले जब मैं पंचवटी में रहती थी तो वहाँ एक मायावी आया था साधु का वेश बना करके, और वो मुझको हर के ले आया यहाँ पर। तो इसी तरह के और भी मायावी घूमते रहते हैं, कोई मायावी आ गया होगा वानर का रूप बना करके। तो अब जानकी जी यहाँ पर सीधे बताती नहीं है, किसी के प्राण की सुरक्षा के लिए यदि कदाचित झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ में नहीं गिना जाता है। तो रावण के पास में खबर पहुंची कि कोई वानर आया है, उसने वाटिका को उजाड़ दिया है, बहुत सारी सेना भेजा उसने, सभी को तो हनुमान जी ने मार दिया। रावण का पुत्र था अक्षय कुमार, रावण ने उसको भेजा, महाराज हनुमान जी ने उसका क्षय कर दिया। नाम तो लेकिन वो भी बचा नहीं। तो फिर रावण भेजता है मेघनाथ को। मेघनाथ जब आया तो उस समय पर पहले ही ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को संकेत कर दिया था कि मेघनाथ आएगा और ब्रह्मास्त्र चलाएगा वो। हे हनुमान जी, आप ब्रह्मास्त्र का उल्लंघन नहीं करना, आप ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा करना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है। लेकिन आपको तो पहले ही माता का वरदान मिल चुका है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो अब आपके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र तो काम करेगा नहीं, लेकिन फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा करें। इसलिए आप कृपा करके तो उस ब्रह्मास्त्र के बंधन को स्वीकार कर लेना। जब मेघनाथ आता है और पहले तो बहुत तरह से युद्ध करता है, अंततः जब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो फिर हनुमान जी उसमें बंध जाते हैं और बांध करके वो रावण के पास ले गया। आप प्रसंग जानते हैं। रावण के पास में जब हनुमान जी जाते हैं तो वहाँ एक संवाद होता है, सुंदर संवाद है वो। हम लोग चौपाइयों का पाठ करेंगे। 20वें दोहे के बाद की चौपाइयाँ हैं। कहलंकेश कवन ते कीसा, कहलंकेश कवन केहि के बल घाले बन खीसा। कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखूं अति असंक सठ तोही। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा।
सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया, जाके बल विरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनो दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, देहि समेत नृपदल मद गंजा, अखर दोषण त्रिशिरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश ते जीते हो चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकरी हरियाने हो प्रिय नारी, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानो मैं तुम्हारी सहस बाहु स्तन परिलराई, समर वाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहसी बिहरावा, खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोर्यूं रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे वो तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैलाजा,
दीन चहमु निज प्रभु कर काजा। बिनती कर मोजोरी कर रावण। सुनहु मानत जी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि बिचारी। भ्रमत जी भजहो भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई। तासो भय रुक बहु नहीं कीजे। मोरे कहे जान की दीजे। जे मोरे कहे जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी तब अपराध विसारी। रामचरण पंकज उर्धर हो। रामचरण पंकज लंका चल राजो तुम करहो। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका। अतिहि शशि महुजनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखो विचारि त्यागी मद मोहा। वसन हीन नहीं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाए रहे पाए बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही। बरसी गए पुनीत बहि सुखाही। सुनो दस कंठ कहूँ पन रोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर
सहस विष्णु अजतो ही। सकहि न राखे राम कर द्रोही। सकहि न राखे राम कर दोही। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। देखि प्रताप न कपि मन शंका। श्री हनुमान जी जब रावण के सामने, रावण के दरबार में पहुँचे तो वहाँ रावण के वैभव को देखते हैं, रावण के प्रभाव को देखते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि समस्त देवता रावण के दरबार में नतमस्तक होकर के बैठे हुए हैं। एक से एक तो बलशाली लोग रावण की सेवा में उपस्थित हैं। रावण का जो दर्प है वो उसके चेहरे से झलकता है। उसके उपलब्धि जन्य जो दर्प है तो वो उसकी बातों से, उसके प्रभाव से हनुमान जी को दिखाई देता है। इस समय पर रावण दिग्विजयी है और विजय का अपना एक मान होता है, अपना एक गर्व होता है। तो हनुमान जी उसके उस प्रभाव को देखते हैं, लेकिन आप देखिए कि हनुमान जी के चित्त में उसके प्रभाव का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ा। बोलते हैं देखि प्रताप। हनुमान जी ने प्रताप देखा तो सही, लेकिन उससे उनका जो आत्मबल है वो किंचित भी कम नहीं हुआ। देखि प्रताप न कपि मन शंका। असल में जिसके पास में भगवत बल हो, उपासना का बल हो, आराधना का बल हो, वो अंतर बल है, वो अंतर जगत में प्राप्त बल है। उसके सामने जो बाहर का वैभव है वो नगण्य हो जाता है। तो हनुमान जी के पास में जो आत्मबल है वो उपासना का है, प्रभु कृपा का है, भक्ति का है। रावण के पास में जो बल है वो उसके अपने पराक्रम का है, बाहुबल का है। उसको देख करके हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखि प्रताप न कपि मन शंका। जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। कपि बिलो की दशानन बिहसा कही दुर्बाद। तो अब जब रावण ने देखा कि अरे है तो एक साधारण वानर ही, लेकिन इसके चेहरे में किसी प्रकार की कोई भय की रेखा नहीं दिख रही है। महाराज, ये बलवान लोगों को निर्बल करने का सबसे आसान तरीका है कि उसके सामने जाकर के अपने कमजोरी का प्रदर्शन ना करो। तो कमजोर होना भी नहीं चाहिए और उसके सामने ऐसा प्रदर्शन ना किया जाए कि हम तुम्हें देख करके भयभीत हो गए हैं। तो अगर निर्भय हमको देखता है तो सामने वाला बेचारा अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। रावण की ये स्थिति हुई। जब रावण देखता है कि असंक होकर के मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, किसी प्रकार का कोई भय नहीं दिख रहा है, जबकि ये अभी बंधन में है, तो इसलिए वो थोड़ा सा दुर्वाद कहने लगा। उसकी वाणी फिर तो बहुत सधी हुई नहीं रही। और पुत्र का वध किया है इसने, इसकी स्मृति भी है रावण को, तो बड़ा विषाद हो गया। और फिर रावण पूछता है, करीब 3-4 प्रश्न किए हैं रावण ने। रावण कहता है, कह लंकेश कवन ते कीसा। पहले तो ये बताओ तुम हो कौन, तुम्हारा परिचय क्या है। कहीं के बल घाल ही बन खीसा। और निश्चित रूप से तुम बहुत बलवान तो नहीं दिखाई देते हो। तुम्हारे पीछे जरूर तुम्हारे कोई आका होंगे जिनके बल पर तुम यहाँ उपद्रव कर रहे हो। तो तुम्हारे पीछे किसका बल है,
कहीं के बल घाले ही बन खीसा। तो दो प्रश्न हो गए, एक तो तुम अपना परिचय दो और तुम्हारे मालिक कौन हैं उनका परिचय दो। तीसरा यह है कि क्या तुमने मेरी महिमा को सुना नहीं है? कीद हो श्रवण सुने ही नहीं मोही, क्या तुमने मेरी महिमा का श्रवण नहीं किया है? क्यों ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम असंख्य दिखाई दे रहे हो मेरे सामने। जो दिग्विजयी है उसके सामने तुम बिल्कुल भय रहित दिखाई देते हो। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो तुम्हारे जो मालिक होंगे वो हमसे भी बड़े होंगे, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा ये होगा कि हमारी महिमा को तुमने सुना ही ना हो। भाई कभी हम यात्रा करते हैं, यात्रा में कोई बड़ी महिमाशाली कोई व्यक्ति मिल जाए लेकिन हमको उनका ज्ञान ना हो, तो साधारण व्यक्ति की तरह हम व्यवहार करते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि तुमने हमारी महिमा को सुना नहीं होगा, अबोध हो इसलिए भी तुम नहीं डरते हो। और तीसरा प्रश्न ये है कि तुमने रावण कथा सुनी है कि नहीं सुनी है ना? और चौथा प्रश्न करता है, मारे निशाचर कहीं अपराधा, तुमने हमारे लोगों को मार दिया, कौन सा अपराध किया था हमारे लोगों ने? अपने नगर की सुरक्षा कर रहे थे, अपने वाटिका की सुरक्षा कर रहे थे, और कोई अपराध तो था नहीं, फिर तुमने मारा क्यों उनको? कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, अरे सठ तुमको अपने प्राण की कोई चिंता नहीं है क्या? तो इस तरह से रावण ने 4 प्रश्न किए हैं। उत्तर देते समय हनुमान जी ने सभी का उत्तर दिया है, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन उत्तर का क्रम हनुमान जी ने बदल दिया। रावण ने पहला प्रश्न पूछा था कि तुम अपना परिचय दो। हनुमान जी कहते हैं मैं अपना परिचय तो बाद में दे दूंगा, पहले अपने प्रभु का परिचय देता हूं। जो प्रश्न तुमने दूसरा पूछा था, कहीं के बल खाली बन खीसा, तो हनुमान जी महाराज अपने प्रभु की महिमा का गायन करते हैं। तो मानो कि रावण ने पूछा था कि तुमने रावण कथा सुनी है कि नहीं। राम जी कहते, हनुमान जी कहते हैं रावण कथा की चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले तुमको राम कथा सुना देते हैं। तुमने पता नहीं कभी राम कथा सुनी है कि नहीं सुनी है। तो भक्त का और क्या कार्य है, वो तो किसी के पास भी जाए तो अपने भगवान की ही कथा सुनाएगा। तो श्री हनुमान जी राम कथा सुनाते हैं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, जासु पाई जासु बल वीरचति माया। तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो श्री रघुनाथ जी हैं वो इस जगत के मालिक हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। श्री रघुनाथ जी चाहे तुमको भले एक वनवासी के रूप में दिखे हों, लेकिन तुम उनकी महिमा को जानते नहीं हो। श्री राम जी तो त्रिभुवन साईं हैं, बल्कि यह जो सृष्टि है यह माया के द्वारा रची गई है। उस माया का भी अपना कोई स्वतंत्र बल नहीं है। वो तो प्रभु जी का अनुग्रह प्राप्त करके, प्रभु जी के इशारे से ही माया में शक्ति आ जाती है कि उस सृष्टि की रचना कर सके। वो हमारे प्रभु हैं। ओ जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। हे दस शीस, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए इस सृष्टि के संचालक जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये उन्हीं परमात्मा के अनुग्रह से, उन्हीं के नियुक्ति के आधार पर वो इस सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। समस्त दैवी शक्तियां उन्हीं के अनुग्रह में, उन्हीं की सेवा में नियुक्त हैं। तो ये भगवान की महिमा का ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको अपने पराक्रम का अभिमान हो गया है, इस अभिमान की कोई बहुत कीमत नहीं है। हर को दंड कठिन जी भंजा। तुमको मालूम है, तुम भी तो गए थे शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए, और वहाँ से अपमानित होकर के चुपके से चले आए थे। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि श्री रघुनाथ जी ने खेल में ही उस धनुष को तोड़ दिया था। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, ये ऐसे राक्षस थे। रावण ने ये बात कही थी कि खर दूषण महिषम बलवंता,
तिन्हीं कुमारी बिनु भगवंता। तो रावण तुमको तो मालूम है, मालूम होते हुए भी तुम अनजान बनने की कोशिश करते हो। ये भी हमारे अंदर एक मनोवृत्ति होती है महाराज, किसी की महिमा को जान करके भी चूंकि उसके सामने हमारी महिमा कम ना हो जाए, इसलिए हम अनजान बनने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी महिमा को नहीं जानते हैं। तो रावण तुमको मालूम है, लेकिन फिर भी चूंकि इस समय तुम्हारा अभिमान जगा हुआ है, तो तुम प्रभु की महिमा को तो किनारे करने की कोशिश करते हो। बधे सकल अतुलित बलशाली, ये तो सृष्टि में परमात्मा का क्या प्रभाव है उसका वर्णन हमने किया है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है ना, तो रावण तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी यत्किंचित जो बल दिख रहा है वो प्रभु जी के एक अंश मात्र की प्राप्ति से है। जाके बल लवलेशते जिते हो चराचर जहारी, लव मात्र किंचित मात्र प्रभु जी की कृपा हो गई है तुम्हारे ऊपर। इसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि रावण को जो बल प्राप्त हुआ है वो उसके अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है, ये कहना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि षडैश्वर्य के मालिक तो प्रभु हैं। तो किसी को भी षडैश्वर्य यदि प्राप्त होगा वो तभी प्राप्त हो सकता है जब वो किसी पर अनुग्रह करें। तो तुमको इस बात का भ्रम है कि तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से तुम्हें ये पराक्रम प्राप्त हुआ है। सच्चाई तो ये है कि जो बल के आश्रय हैं, विभूति के आश्रय हैं, ऐश्वर्य के आश्रय हैं, उन्होंने तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर दी है तुम्हारी तपस्या को देख करके। तो उनके किंचित कृपा पात्र बन जाने से तुम सचराचर विजयी हो गए हो, और तुम्हें इस बात का भ्रम हो गया कि ये तुम्हारा अपना बल है। जाके बल लवलेशते जीते हु चराचर झारी, तासु दूत में। मेरा इतना ही परिचय है। अगर तुम मेरा नाम गांव आदि जानना चाहो तो वो परिचय देने में मुझे कोई रुचि नहीं है। मेरा परिचय इतना ही है कि मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं। हाँ, प्रभु का परिचय क्या है वो मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। तो वो हनुमान जी वर्णन करते हैं, तासुदूत में जाकर ही हरि आनेहु प्रिय नारी। तो उन्हीं की अर्धांगिनी का तुमने छल से हरण कर लिया है, मैं उनका दूत हूं। तो दो प्रश्नों का उत्तर हनुमान जी ने दे दिया। अपना परिचय बहुत संक्षेप में दिया, अपने प्रभु का परिचय विस्तार से दिया हनुमान जी ने। उस परिचय के पीछे भी भाव ये है कि तुम्हें चाहे भले भ्रांति हो, लेकिन तुम ही भगवान के ही सेवक हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया है तो तुम्हें थोड़ा सा बल मिला है। और जहां तक तुमने पूछा था कि तुम्हारे विषय में हमने सुना है कि नहीं, तो चलो लाओ थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर देते हैं। तुम्हारी भी बहुत महिमा सुनी है हमने। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारी प्रभुता का मुझे ज्ञान है। एक बार सहस्त्र बाहु के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ था। अब रावण अपनी ये महिमा बिल्कुल नहीं सुनना चाहता है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि भाई बात यह है कि अगर आपको ये भ्रम है कि आपका अपना बल कितना है, तो आपका बल तो इतना ही है कि सहस्त्र बाहु के साथ में लड़ाई हुई और उसने तुमको गौशाला में बांध के रखा हुआ था। तो ये तो तुम्हारा अपना पराक्रम है। ये महिमा भी हमने सुनी, हमने सुना है कि बाली के साथ में युद्ध हुआ था और महाराज कोख में दबा लिया था, 6 महीने तक दबे रहे थे। तो इस तरीके से व्यक्तिगत जहाँ तक बल की बात है तो किसी में सामर्थ्य नहीं है। हाँ, भगवान का अनुग्रह हो जाए तो फिर व्यक्ति बलवान हो जाता है। तो इसलिए समर समर बाली सन करी जैसे पावा, बाली के साथ युद्ध करने से भी तुम्हें जो यश मिला था वो भी हमको मालूम है। तो ये सुनकर के रावण को बहुत अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी हंस पड़े। रावण ने जो पूछा था कि तुमने हमारे सैनिकों को क्यों मारा है, किस अपराध से तुमने मारा है, तो हनुमान जी उसका उत्तर देते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि वन में फल लगे हुए थे और वन किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं,
वन में फल लगे हुए थे, मैं आया, मुझको भूख लगी हुई थी, तो भूख लगी हुई थी तो मैं फल तोड़ करके खा रहा था। और तुम जानते हो कि मैं बानर हूं, बानर कोई शांत पंगत में बैठ करके तो भोजन करता नहीं है, तो वो तो फल खाएगा भी, थोड़ा सा खाएगा, थोड़ा सा फेंकेगा, और प्रेम से डाली से फल तोड़ के थोड़ी खाता है, वो पहले डाली तोड़ता है तब फल तोड़ता है। तो इसलिए मुझको भूख लगी थी तो मैं फल खा रहा था, और बानरी स्वभाव है इसलिए पेड़ तोड़ दिए, तो स्वभाव का ही अनुवर्तन हो रहा था, इसमें तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है। खाइयों फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोड़्यों रूखा, और कपि स्वभाव है इसलिए मैंने वृक्षों को तोड़ दिया। और मैं जब ऐसा कर रहा था तो ऐसा करते समय तुम्हारे दूतों ने मेरे ऊपर प्रहार किया। तो जब उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया तब भला बताओ कि अपने देह से किसको प्रेम नहीं होता है। तो मेरे देह पर कोई प्रहार करे और मैं चुपचाप बैठा रहूं, ये तो कायरता होगी। इसलिए अपने देह की सुरक्षा के लिए मैंने उनको मारा। अब बताओ अपराधी कौन हुआ? भाई वानरी स्वभाव से मैंने वृक्ष तोड़ा, भूख लगी थी तो फल खाया, और अपने देह की सुरक्षा के लिए जिन्होंने भी मेरे देह को चोट पहुंचाने की कोशिश करी उनको मारा मैंने। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मार ही मोहि कुमारगामी। और चलो मान लिया कि मैं अगर अन्याय कर रहा था, मैं अशिष्ट आचरण कर रहा था, तो कोई शिष्ट व्यक्ति अगर मुझको प्रताड़ित करता, दंड देता, तो फिर भी समझ में आता ये स्वयं ही कुमार्ग में चलने वाले लोग हैं और ये मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे रहे थे, तो इसलिए उनको तो निपटाना ही उचित था। तो जिन मुझे मारा ते मैं मारा, सीधी सी बात है। जो मुझे मार रहे थे उनको मैंने मारा है। अब ये बात जरूर है कि उन्होंने जब मारा तो मुझे कुछ नहीं हुआ, और मैंने मारा तो, लेकिन ये तो केवल अदले बदले की बात हो रही थी, इसमें मेरी तरफ से कोई तो अन्याय नहीं हुआ है। फिर भी अपराधी मान करके मुझको बांध लिया गया। मैं चला आया ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमको शिक्षा दूं। यहां पर श्री हनुमान जी का थोड़ा सा रुद्र रूप प्रकट हो गया, क्योंकि रुद्रांश है ना, शिवांश हैं श्री हनुमान जी, और रावण तो शिव जी का चेला है, तो इसलिए अब गुरु की भूमिका भी निभाना है। अब आप देखिए महाराज, कभी कभी गुरु की भूमिका ऐसी भी निभानी पड़ती है। जो चेला है वो बैठा हुआ है सिंहासन में, बताओ, ये तो बहुत ही कष्टप्रद बात है। और जो गुरु जी हैं वो बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी गुरु की भूमिका निभाना है, तो ये बहुत आसान नहीं होता है। तो हनुमान जी उपदेश करते हैं, बंधे हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी शिष्य का कल्याण होवे, क्योंकि अभी वो अभिमानग्रस्त है, अभी मोह के वशीभूत है, इसलिए वो ऐसा आचरण कर रहा है। तो महाराज हम लोग ही कभी अभिमानग्रस्त होते हैं तो गुरुजनों के सामने ऐसा आचरण करते हैं, अपने बल का, अपने पराक्रम का, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करते हैं। और उनको सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम होते हुए भी उनको लगता है कि अभी ये अबोध है, ये स्वयं नहीं जानता है कि ये क्या कर रहा है। तो इसलिए वो उस स्थिति में भी उपदेश करते हैं। श्री हनुमान जी यहाँ पर उपदेश करते हैं कि जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बैर कबहू नहीं कीजे। हे रावण, जो सचराचर के स्वामी हैं उनसे कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, और यदि मेरी बात मानो। अब ऐसी स्थिति में ना गुरुजी जब उपदेश करते हैं तो उस समय भी वाणी में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है कि भाई अभिमान बढ़ा हुआ है अभी,
तो सीधे सीधे अगर आदेश दें तो पता नहीं वो अवहेलना कर दे, उपेक्षा कर दे। तो हनुमान जी कहते हैं कि मोरे कहें, अगर थोड़ी सी भी मेरी बात मानते हो तुम तो जानकी जी को वापस कर दो, और तुम निश्चिंत रहो। रघुनाथ जी के पास जब तुम जाओगे, जानकी जी को वापस करने जाओगे, प्रणत भाव से जाओगे, उस समय तुम्हारे इस अपराध को भी प्रभु जी भुला देंगे। अगर तुमको ये भय हो कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, अब भगवान की शरण में जाता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या दंड मिलेगा, तो भगवान कहते हैं इस बात को लेकर के निश्चिंत रहो। रहती न प्रभुचित चूक किए की। गोस्वामी जी ने प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया है। प्रभु जी का ऐसा स्वभाव है महाराज कि कोई उनके प्रति थोड़ा सा भी कोई उपकार का कार्य कर दे तो भगवान उसको 1000 बार याद करते हैं। करत सुरत सय बार ही एक ही। छोटा सा भी कोई प्रभु का कार्य कर दे, उसमें सहयोगी बन जाए, तो भगवान के चित्त की बनावट ही ऐसी है, उनके चित्त का स्वभाव ही ऐसा है कि यत् किंचित उपकार को वो हमेशा याद रखते हैं। लेकिन महाराज वो भुलक्कड़ भी बहुत बड़े हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। किन चीज़ों को? बोले जो कुछ अन्याय किया हो प्रभु जी के साथ में, उस अन्याय की घटना को भगवान भुला देते हैं। रहती न प्रभुचित चूक किए की। तो इसलिए रावण तुम यदि प्रणत भाव से जाओगे, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। तुम्हारे इस अपराध को भुला करके भी तो भगवान तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। अब ये जो उपदेश है ये शिवजी के द्वारा दिया जा रहा उपदेश है। यहाँ पर श्री हनुमान जी तो शिव रूप में एक तरह से रावण को उपदेश कर रहे हैं, और उपदेश के कई तरीके अपनाते हैं श्री हनुमान जी। एक तो भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं, वो किस तरह से अपराधों को क्षमा कर देते हैं इसका वर्णन करते हैं। रावण को उसके कुल की याद दिलाते हैं, रावण को उसकी अपनी इच्छाओं की चर्चा करते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम अखंड साम्राज्य प्राप्त करो तो भगवान तुम्हें अखंड साम्राज्य दे देंगे। रामचरण पंकज उरधरहु लंका अचल राज तुम करहो। भगवान कभी भी तुम्हारे इस शासन के कार्य में रुकावट नहीं बनेंगे यदि तुम उनकी शरण में रह करके कार्य करोगे तो। और तुम्हें अपने कुल की भी स्मृति होनी चाहिए, तुम तो उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। और रावण के जो पिता हैं वो ऋषि हैं, तो ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका तेहि ससिक महु जनि होहु कलंका। तो जो पुलस्त ऋषि का कुल है ये तो चंद्र माँ की तरह देदीप्यमान कुल है, और इस कुल में तुम कलंक की तरह से बन रहे हो, तो तुम्हें अपने कुल की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रभु की महिमा का ख्याल करना चाहिए। इस तरह से रावण को उपदेश करते हैं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मदमोहा। तुमको मालूम है कि वाणी की शोभा इस बात में है कि उसमें भगवान नाम की प्रतिष्ठा होवे। भगवान नाम रहित जो वाणी है वो एक तरीके से श्रृंगारहीन वाणी है, उस वाणी की कोई महिमा नहीं होती है। और श्री हनुमान जी ने उपदेश तो बहुत सुंदर किया महाराज रावण को, लेकिन आप जानते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सामने ज्ञान तो उपलब्ध हो, समर्थ आचार्य भी उपलब्ध हों, लेकिन हम बैठे हों ऊंचे सिंहासन पर, तो उस ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रावण के चित्त में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि वो तो कहता है कि बताओ भला, अब वानर भी हमको उपदेश करेंगे। उन्हें चित्त वृत्ति आप देखिए कैसे उल्टी हो जाती है। चित्त में यदि मोह की सवारी हो तो, अब चित्त भी चित्त ही है। इस उपदेश में किसी प्रकार का छल नहीं है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। श्री हनुमान जी की बड़ी निश्चल वाणी है, लेकिन जो श्रोता है उस श्रोता के चित्त में अभी वो तैयारी नहीं है कि वो इस दिव्य वाणी को स्वीकार कर सके, क्योंकि अभी जो चित्त है इसके ऊपर मोह का साम्राज्य है।
मोह से भरा हुआ चित्त उस सदुपदेश को भी ग्रहण नहीं कर पाता है। रावण ग्रहण करने में असमर्थ रहा और वो अपने ही पराक्रम का प्रदर्शन करता है और उसकी अभिमानिता इतनी बढ़ी हुई है कि वचन का प्रभाव तो नहीं पड़ा सो नहीं पड़ा, लेकिन अब वो हनुमान जी के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। तो वो पहले मारने का प्रयत्न करता है हनुमान जी को, विभीषण जी ने वहाँ पर रोक दिया। रोकने के बाद में फिर रावण को लगा कि अच्छा कभी कह ममता पूछ पर, भाई इसको कुछ ना कुछ दंड तो देना पड़ेगा। बताओ भला, एक तरफ उपदेश भी दिया है और दूसरी तरफ दंड भी ग्रहण करना है। तो अभी रावण जो है तो कहता है कुछ ना कुछ तो दंड देना पड़ेगा। क्या दंड दें? बोले इसकी पूंछ जला दो। किसी की पूंछ जला दी जाए महाराज, उसके व्यक्तित्व पर चोट पहुंचाने वाली बात है। लोग कहते हैं ना इनकी बड़ी पूंछ है। किसी की प्रतिष्ठा को जला देना, पूंछ में कि वो तो हनुमान जी की पूंछ है ही है, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा को भस्म करने का प्रयत्न करना। तो रावण कहता है कि इसकी पूंछ जला दो। हनुमान जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक कार्य अभी और बाकी था। तो त्रिजटा ने स्वप्न में सुनाया था कि अभी एक कार्य और करना है। प्रभु जी का संदेश आया था त्रिजटा के माध्यम से। अब पता नहीं मैं कहाँ आग खोजने जाता, रावण खुद ही प्रबंध कर रहा है तो ठीक ही है, तो आग लगा दो। अब जब हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटना शुरू किया राक्षसों ने, उसमें तेल आदि डालने लगे, तो हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। आपको तो कथा मालूम ही है। पूंछ बहुत बढ़ाया महाराज, और पूरे नगर में जितने भी घर थे सभी घरों से वस्त्र आने लगे, तेल आने लगे। तो अब हनुमान जी के मन में ये प्रश्न आता है कि हमको लंका तो जलाना है, लेकिन मुख्य रूप से अपराधी तो रावण है। तो अपराध का दंड केवल रावण को मिलना चाहिए। भाई जो नगरवासी हैं उन्होंने कौन सा अपराध किया है? तो इसलिए अगर हम पूरी लंका जलाते हैं तो ये तो अन्याय की बात हो जाएगी। भगवान के दूत को ऐसा अन्याय कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन त्रिजटा ने कहा था सपने बानर लंका जारी, उसने ये नहीं कहा था कि रावण का महल जलाया है, लंका जारी। तो अब लंका को जलाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। तो अब लंका को जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, ये कैसे पता किया जाए? तो बोले पता करने का तरीका ये है कि रावण जो ये अन्याय कर रहा है पूंछ जलाने का, अब रावण के इस अन्याय के कार्य में जितने घरों से तेल और वस्त्र आएगा, ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये सभी लोग रावण के अन्याय के कार्य में सहयोगी हैं। इसलिए फिर सभी के घर जलाने में कोई अनौचित्य नहीं होगा। तो पूंछ बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो ये पता करना है कि कितने घरों से ये उपद्रव की सामग्री आती है। और रहा न नगर वसन घृत तेला, और उस नगर में महाराज किसी के घर में वस्त्र और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी को पक्का हो गया कि पूरा नगर ही उपद्रवी है, इसलिए सभी को दंड देना उचित है। एकमात्र विभीषण जी का घर है जिसका सहयोग नहीं था इस कार्य में। तो इस तरह से श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई। और हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं, उस समय पर पिताजी ने भी सहयोग किया और पूरे लंका में आग लगा दी महाराज प्रभु जी ने। और फिर वो वहाँ से तो समुद्र में कूद पड़े, अपने पूंछ को बुझाते हैं और फिर माता जानकी जी के पास उपस्थित होते हैं। अगली कक्षा में देखेंगे आगे का प्रसंग। ओम
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।